Welcome everyone. The point-to-point solution for the every questions. The complete solution of the NCERT books and other state books. क्लास 9th अपना फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति का लास्ट दो वीडियो में अपन ने 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज की है। आज है अपना √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। देखो क्लास 9 तक अपन ने संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्या मतलब जैसे 2/3 है, 3/5 है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, इनको हमने निरूपित करना सीखा था। आज अब सीखेंगे √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना, जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को हम कैसे निरूपित करते हैं, उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले एक संख्या रेखा पर एक रेखाखंड मानना पड़ेगा, जिसका नाम मान लेते हैं AB, जो कि 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड लिया, जो कि कहाँ पर है, संख्या रेखा पर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0, फिर यहाँ पे 1, 1, 2, इस प्रकार से आगे भी है। उसके बाद इस बिंदु B पर अपने को एक 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। और वो कैसे करते हैं, B को केंद्र मानकर हम पहले हम एक चाप काटेंगे। इस बिंदु से एक जो चाप, वही त्रिज्या का, ये हमारी जो त्रिज्या है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। हम 60 डिग्री पर जाके एक और कट करेंगे, वो आपको देगा 120 डिग्री। और उसी चाप से 60 और 120 डिग्री के कोण का समद्विभाजन करेंगे, तो ये जो आपको कोण की रचना मिली है, वो मिला है आपको 90 डिग्री का कोण। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अपन एक साथ साथ में √2 को संख्या रेखा पर निरूपण, और इसका हम रचना के चरण अपन साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या किया था, रेखाखंड खींचा था। सर्वप्रथम AB = 1 सेंटीमीटर, AB बराबर 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। पहला बिंदु हो गया, रेखाखंड खींचा। हमने B पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोण की रचना की। बिंदु B पर 90 डिग्री के कोण की रचना की, 90 डिग्री के कोण की रचना की। उसके बाद तीसरा बिंदु हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस बिंदु से, ये 90 डिग्री की जो रेखा है, उस पर अपने को 1 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है। कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर। जितना हमारा AB था उतना ही एक बार और चाप काटा आपने, और इस चाप वाले बिंदु को आपने नाम दे दिया C। तो बिंदु B से 1 सेंटीमीटर का चाप काटा, वह C अंकित किया। बिंदु क्या अंकित कर दिया, C। चौथा बिंदु है AC को मिलाया, ये A को आपने C से मिला दिया। जो संख्या रेखा पर 0 पर है, जो पॉइंट अपना 0 पर है, वो A है। A को अपन ने किसे मिला दिया, C से। पांचवा बिंदु, ये बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। तो पांचवा बिंदु जो कहता है कि यहाँ आपके एक त्रिभुज बना है, और वो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में हमारे पास देखिए, ये आधार 1 सेंटीमीटर का है, हमारे पास लंब भी 1 सेंटीमीटर का है। तो ये जो कर्ण है, इसका मापन आप कर सकते हो। कैसे करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण बराबर, किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, यहां लिख देते हैं, कर्ण बराबर √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
ठीक है भाई। अब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि आपने आधार कितना सेंटीमीटर ले रखा है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 का वर्ग, लंब कितने सेंटीमीटर का लिया हमने, 1 सेंटीमीटर, तो हमारा लंब भी 1 हो गया, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, ये भी 1 का वर्ग 1, और ये कुल मिलाकर कितना आ गया, √2। इसका मतलब है कि ये जो लंबाई आई है वो √2 है, AC का मान √2 है। तो ये कर्ण का आप नाम भी लिख सकते हो कि कर्ण इस समकोण त्रिभुज में कौन है, कौन सी भुजा है, AC है, तो AC बराबर आ गया √2। अब इस √2 को आपको संख्या रेखा पर नीचे लेके आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप रचना का छठा चरण लिखेंगे कि जितनी लंबाई AC है, मैं चाहता हूं कि ये AC जो है उतनी ही लंबाई संख्या रेखा पर कोई एक बिंदु से मापी जा सके। तो हम क्या करेंगे, इस A बिंदु को आप केंद्र मानोगे, A को केंद्र मानकर आपका जो प्रकार है उसको आप A बिंदु पर रखोगे, और वो जो प्रकार की जो त्रिज्या खोलते हैं ना, ठीक है, वो कहां तक खोलनी है, C बिंदु तक मानकर वह AC त्रिज्या का चाप काटा, यानी कि 1 पर तो हमने केंद्र माना और C तक हमने इस प्रकार को खोला, यानी कि त्रिज्या हो गई, और ये इस प्रकार से आपने एक चाप काटा, ठीक है। तो ये जो चाप आपने काटा है कुछ इस प्रकार से संख्या रेखा पर आएगा, और ये जो बिंदु है उस बिंदु को नाम दे दिया आपने D। तो क्या हुआ, A को केंद्र मानकर AC त्रिज्या का हमने चाप काटा। ये जो चाप है संख्या रेखा पर D बिंदु पर काटता है, D बिंदु पर काटता है। तो आप अपने आप ये समझ वाली बात है, अंडरस्टूड है कि जितना अपना AC था एक वृत्त की, देखो जैसे ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, अगर आपने कहा कि ये अगर √2 है, ठीक है, तो इस वृत्त की त्रिज्या को अगर आप नीचे लेके आओगे तो बताइए ये भी कितना होगा, ये भी हो जाएगा आपका √2। ठीक यही काम किया हमने, ये इस प्रकार से आपने √2 सेंटीमीटर का चाप काटा, और ये बिंदु अगर यहाँ से यहाँ तक अगर √2 की लंबाई है तो ये संख्या रेखा पर वो भी कितना आ गया, √2। तो हम कह सकते हैं कि A से लेकर के बिंदु कहाँ तक, इस D बिंदु तक ये जो लंबाई है वो कितनी है, √2 है। D बिंदु पर काटता है, और जितना आपका AC है उतना ही क्या हो जाएगा, AD, और वो क्या है, √2। यानी कि आपने संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को तो हमने लास्ट कक्षाओं तक निरूपित करना सीखा था, आज सीख लिया आपने √2 जो कि एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, उसको आपने संख्या रेखा पर निरूपित किया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो √2 के बाद √3 को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, फिर √5, और अगला जो होगा वो √9.3। देखिए हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, इसलिए इसको जरूर सीखें समझे, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।